अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू व्लॉगिफाई विद फातिमा। और आई होप कि आपने अभी तक चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब। ये आपको बार बार याद दिलाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रा शुरू में, दरमियान में, आखिर में जहाँ जहाँ मौका मिलता है हम आपको याद दिला देते हैं। तो ये देखें जी, इस वक्त कितना हसीन नज़ारा है माशाल्लाह। आज की सुबह कितनी खूबसूरत और प्लेजेंट लग रही है। बाहर देखें कितना पीसफुल है ये। मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करना बनता है। अब देखें भाई, क्या कैमरा जो है ना वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है कि कितना हसीन है इस वक्त नज़ारा, कितना पीसफुल लग रहा है। सब कुछ बाहर सफ़ेद हुई हुई है ये सारी जगह, और बहुत ही मज़े का हसीन मंजर लग रहा है। ऑल्दो सर्दी तो बढ़ जाती है बेशक, लेकिन खैर है, अब जाने वाला है मौसम और काफ़ी तब्दीली आ भी रही है। दिन भी लंबे होना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा इस नज़ारे को देखने से। और ये दरख्त गर्मियों में इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि लग रहा था कि सब एक जैसा दरख्त है, लेकिन अब फील हो रहा है कि नहीं, ये मुख्तलिफ 4-5 दरख्त है। एनीवेज जी, दिन का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं नाश्ते की जानिब। और ये देखें हसीन किस्म के पराठे बन रहे हैं यहाँ पे। और जब इतनी ठंड होती है ना बाहर, फिर हम बनाते हैं देसी नाश्ता। साथ ही साथ बन रहे हैं लंच वगैरह भी ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पे तैयार हो रहा है नाश्ता। और नाश्ते में आज नाश्ता भी रोज़ सुबह उठ के सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, तो वो डिफरेंट करते करते आज फिर पराठे पे ब्रेक लगी हमारी। तो हमने कहा चलें जी, आज बना लेते हैं पराठे। सो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी से पराठे, चाय, अंडे रेडी करते हैं। और साथ ही बारी आती है लंच की, और लंच में भी वेरिएशंस करनी होती हैं। वैसे तो ज़्यादा प्रेफर्स हिज बीफ बर्गर, और वो इतना अनोइंग नहीं है खाने के मामले में, मगर फिर भी ये मेरी ज़ाती सेंस है, तो आई समटाइम्स डू वेरिएशंस। सो यहाँ पे मैंने कुछ चिकन जो है उसको श्रेड कर लिया है। मेरे पास रोस्ट चिकन रखा था तो उसको मैंने श्रेड किया है, और श्रेड करके इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मेयोनीज़ ऐड कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास होममेड पेरी पेरी सॉस रखी है, ये मिला देंगे इसके अंदर थोड़ी सी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये हमने एक सबवे वाला डिनर रोल लिया है। इस बन के अंदर मैं इन सारी चीज़ों को बेस्ट किस्म से फिल करूँगी, और एक जानदार किस्म का लंच सैंडविच हम तैयार कर देंगे। ये वाले जो सैंडविच वाले बन्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़ा इनका साइज़ है। यूजुअली जो बर्गर वाले बन्स होते हैं वो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। खैर ये इस टाइम जो है वो मैंने कर लिया है। इसको मिक्स करके जो है ना वो अच्छे से थोड़ा सा वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, जूसी बना लेंगे, ताकि ये ड्राई ना फील हो। बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है कि चिकन रोस्ट होता है वो काफ़ी ड्राई होता है। खैर एनीवेज कोशिश तो करते हैं हम। अगर आप बटर मिल्क के साथ इसको करेंगे तो फिर ये नहीं होगा अंदर से ड्राई, मगर फिर भी ये मेरी एक ज़ाती परसेप्शन है। एनीवेज इसके अंदर मैंने ये सॉस ऐड कर दी है, पेरी पेरी और मेयोनीज़, और इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब ये सारा जो चिकन है इसको हम इस सैंडविच के ऊपर लगाएंगे। क्योंकि मैंने मेयो और पेरी पेरी उसमें मिला दिया, तो इसलिए इसके ऊपर मैं सिर्फ केचप लगा रही हूँ। और मैं अच्छे से केचप लगा रही हूँ, ज़्यादा सारी भर के, ताकि इसको सारी तरफ स्प्रेड कर दूँ। क्योंकि मुझे खुद पर्सनली वो वाले सैंडविचेस अच्छे नहीं लगते जिनके एजेस जो है वो एम्प्टी होते हैं। तो इसलिए जब मैं कोई चीज़ किसी और के लिए भी बना रही होती हूँ तो फिर मैं वही वाली चीज़ें फॉलो कर रही होती हूँ जो मुझे खुद पसंद या नापसंद होती हैं। ज़्यादा को वैसे भी कोई वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती हैं, मतलब उसके बन्स या सैंडविचेस में कोई भी आप जो है वो वेजिटेबल्स नहीं यूज़ कर सकते एक्सेप्ट गरकिन्स। तो वो मैं बीफ बर्गर्स में यूज़ करती हूँ। तो इसलिए अभी मैं सिर्फ केचप लगा रही हूँ, और साथ में मैं ये फिलिंग ऐड करूँगी, और साथ में फिर मैं चीज़ लगा दूँगी। तो ये अच्छे तरीके से भर के मैंने सारी फिलिंग इसके ऊपर ऐड की है। बिकॉज खाली खाली होगा तो मज़े का नहीं लगेगा, इसलिए मैंने कहा ज़रा सही से इसकी फिलिंग होनी चाहिए ताकि सही मज़ा आए। जिस तरह वो सबवे के रोल्स होते हैं ना, क्योंकि इस बन का टेक्सचर बिल्कुल वैसा है, तो मैंने कहा फिर इसकी जो असल फीलिंग है वो भी बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मेरा प्लान है तिरियाकी बनाने का। सो सम डे आई विल शेयर दैट विद यू एज़ वेल। तो आगे बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, सो डू नॉट मिस। और सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन वगैरह आने शुरू हो जाए। एनीवेज ये सारा यहाँ पे मैंने फिल इन कर लिया है, और ये देखें कितना यम्मी लग रहा है। ओ माय गॉड, बड़े मज़े का टेस्ट होगा इसका, क्योंकि वैसे ही पेरी पेरी सॉस इतनी मज़े की होती है। और फिर अगर आप इस तरह कर ले, वैसे मुझे लेमन एंड हर्ब सॉस भी बहुत अच्छी लगी है, स्पेशली नांडूज़ की। आई विल शो यू समडे कि वो कितने मज़े की और उसका क्या फ्लेवर और टेस्ट है। तो ये जी डिनर रोल हो गया है हमारा बड़े मज़े का रेडी। इसके अंदर बस अब हमने ऐड करना है अपना चीज़ स्लाइस, और इसको फिर हम कर लेंगे हल्का हल्का सा टोस्ट। चीज़ का भी बड़ा मसला है, कभी कोई मिलती है कभी कोई मिलती है। खैर फ़िलहाल ये वाला मिल रहा था तो मैंने कहा चलो यही यूज़ कर लेते हैं। तो फ़िलहाल चीज़ भी चलेगी इसके अंदर, और अब बारी आती है इसको टोस्ट करने की। सो पैन जो है उसको मैंने ऑलरेडी रख दिया था, वो गर्म हो गया है, और बस अब इसको इस तरह हल्का हल्का सा टोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा कोई इसको मैंने पकाना नहीं है यहाँ पे ना ही जलाना है। सो बस इसको टोस्ट करके, एंड दैट्स ऑल, लंच हो गया है रेडी। टुडे आई एम मेकिंग आलू गोश्त। और अचानक से मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैंने ज़ियाद की अम्मी को बोला कि क्या बनाऊँ, कोई मेहमान आ रहे थे, वो घर पे नहीं थी, और उन्होंने अपनी तरफ से सबसे इजी चीज़, मतलब पहले काफ़ी दफ़ा ना करने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से सबसे इजी चीज़ बोली सालन और चावल।
अब सालन का मतलब था कि शोरबे वाले आलू और चिकन। मैंने कभी लाइफ में बनाया ही नहीं था, अब मैं फंस गई। मैंने कहा यार करूँ क्या, तो अभी ये आलू गोश्त बना रही हूँ आज मैं। तो मुझे ख्याल आया लाइफ में, लाइक सेकंड टाइम मैं आज शायद आलू गोश्त बना रही हूँ। पिछली बार जब बनाया था हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मैंने सोचा था अब मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, लेकिन आज मुझे फिर से लगा। और आज जो है वो मैंने कोई रेसिपी नहीं फॉलो की, आज मैंने कहा भाई मैं अपने तरीके से क्रिएट करूँगी। मुझे लगता है कि आज ये काफ़ी अच्छा बन रहा है। खैर, आलू गोश्त बनाने की स्टोरी मुझे यहाँ से ये याद आई कि यार उन्होंने मुझे सबसे इजी चीज़ बोली कि वो बना लो, और मुझे आता ही नहीं था। अब मैंने यूट्यूब खोल के देखना शुरू किया कि कैसे बनता है ये वो। खैर बड़ी मुश्किल से कुछ बना, लेकिन वो ना ही उसके ऊपर वैसा लाल रंग आया जैसा आना चाहिए, जैसा एक्सपेक्टेड था। लाइक जैसा बचपन से आलू गोश्त मुझे याद है हमारी अम्मी बनाया करती थी, लाइक मेरी नानी। तो वो हम स्कूल से अक्सर आते थे तो उन्होंने बनाया होता था, एंड वही बनाती थी मुझे, वो बहुत अच्छा लगता था। और मुझे तो खैर बिल्कुल बनाना नहीं आता, तो आज मैं तो सेकेंड टाइम इसको ट्राई करूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये कोई सही चीज़ बनेगी। एनीवेज, मुझे ये अभी बनाते हुए वो स्टोरी याद है कि वो दिन इतना कोई ख्वार डे था ना, मतलब आलू और चिकन वाला वो सालन बनाने के लिए इतनी मैंने कोई यूट्यूब की वीडियोस देखी थी। स्टिल पता नहीं वो क्या हो गया था, इतना वो ब्राउन कलर का सालन बना था ना, बिल्कुल भी कोई उसमें रेड कलर नहीं आया। बट थैंक्स टू हर, वो फिर भी कह रही थी नहीं ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हालांकि मुझे पर्सनली वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। उसका बस दिन ऐसे ही था। लेकिन अभी ये फनी स्टोरी मेरे दिमाग में आई तो मैंने कहा यार चलो आपके साथ भी शेयर करते, बिकॉज बहुत ही ये कोई फनी इंसिडेंट था। मैंने बाद में खैर बताया भी, शायद शेयर भी किया सबसे, लेकिन ये इतना कोई फनी था ना कि मतलब इतनी इजी चीज अपनी तरह से बोली, और पूछा भी मैंने खुद फोर्सफुली कि जी बता दे, और उसके बाद मुझे समझ ही ना आया अब करूँ क्या। इतना कोई वो फनी एक्सपेरिमेंट था, पता नहीं क्या ही मैंने पकाया था। खैर ये था कि चिकन है तो उसका टेंडर होने का मसला नहीं है ये वो, लेकिन कलर जो था ना वो नहीं आया एंड तक। मैंने दुनिया का हर मसाला उसके ऊपर ट्राई कर दिया। अभी मुझे इतना याद आ रही थी ये बात, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी अकेले में, तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट टू शेयर दिस स्टोरी विद यू एज वेल, बिकॉज इट वाज रियली रियली वेरी फनी, बिकॉज बहुत ही कोई फनी एक्सपेरिमेंट हो गया था। खैर आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा बन रहा है, और अब तो खैर हम प्रो हो चुके हैं। एनीवेज, बस इसी तरह का सीन चल रहा है। कल रात को देखा था आपने, जैसे हम बाहर चले गए थे डिनर पे, बिकॉज आई वाज रियली टायर्ड आफ्टर वर्क, और मेरा कोई खाना बनाने का, तो बस फिर हमने कहा चलो डिनर बाहर कर लेते हैं। तो डिनर करके आए और सुबह उठी। आज तो कुछ काम थे इंपॉर्टेंट, वो अभी तक मैंने रखे हुए पेंडिंग, और बस जल्दी से ये ख़त्म करके इसको दम पे लगा के देन आई डू माई वर्क, बिकॉज टुडे आई हैव रियली वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू परफॉर्म, और वो मैंने आज के दिन में वाइंड अप करने हैं। और ऑलरेडी जो है इस टाइम 4:45 हो रहे हैं, और मेरे पास सिर्फ रात 12 बजे तक का वक्त है। सो अभी बस जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं और फिर मैं शुरू करती हूँ अपने काम, बिकॉज आई हैव रियली वेरी इंपॉर्टेंट टास्क जो मैंने आज ही हर हाल में ख़त्म करने हैं। तो बस इसके बाद मैं फ़ौरन से अपना काम करूँगी, और कोई आज जो है ना इधर उधर का काम नहीं होगा, कोई ड्रामा कोई मूवी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ मैं अपना काम करूँगी। तो आपको साथ साथ लेके चलेंगे। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करके आइए, और फिर आपसे मिलते हैं इसको फिनिश कर। तो मैं कर लूँ ज़रा अपने काम शाम, बिकॉज ये भी हैं बड़े ज़रूरी, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो लोग समझते हैं कि सिर्फ अगर हम घर में खाना पीना दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ आजकल जो है वो सफाई और खाने पे गुजारा चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ भी एक भरपूर ज़िंदगी, एक भरपूर रूटीन चल रही है जिसको फॉलो करना पड़ता है और जिसके सारे तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। तो दैट्स व्हाट राइट नाउ आई एम डूइंग। और मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से इस क्लिप को डालना इस व्लॉग में बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो मिसअंडरस्टैंड करना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी ज़रा सा हौसला देना पड़ता है कि जी ज़रा ब्रेक पर पाँव रखिए। तो जी इस वक्त हो रहा है काम, क्योंकि काम आज बहुत ज़रूरी है और उनको आज के आज करना है फिनिश। तो आप इस वक्त ब्लॉग देखें, एंजॉय करें, और साथ साथ दुआ करें कि जो काम है वो जल्दी से हो जाए, अच्छे से हो जाए, और उनके जो रिजल्ट्स आने हैं वो भी बहुत अच्छे से आ जाए, लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आ जाए। तो ये दुआ आपने करनी बिल्कुल नहीं भूलनी, और साथ साथ ब्लॉग देखें, एंजॉय करें, और मैं जल्दी से अपने काम खत्म करती हूँ और फिर आपसे करेंगे ढेर सारी बात। खूबसूरत जो है वो सालन रेडी हुआ है, ये देखें क्या रंग है और क्या बात है और क्या नज़ारे हैं। और मुझे लगता है कि मैं जो है वो व्यू ख़राब कर रही थी, बीच में आके जो है वो शेड अपना डाल रही थी, तो अब ये है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये देखें जी, कंसिस्टेंसी भी ऐसी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि जी क्या पानी ही पानी है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। बड़ा अच्छा सा जो है वो शोरबा बना है, एंड आई डोंट लाइक जो बिल्कुल ही जिसमें सब कुछ होता है लाइक क्रश ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा छोड़ा है, बट माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है, a lot better than last time। बड़ा अच्छा है, डेंस है, बिल्कुल पतला भी नहीं है, और थोड़ा मसाला भी है।
चाहें तो क्रश करके भी टमाटर डाल सकते हैं, फिर इस तरह से नज़र नहीं आएंगे, बट आई लाइक इट, सो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है भाई, आपका घर आपका खाना, नोबडी कैन से एनीथिंग टू यू, बट ये सीन है। आलू गोश्त हो गया है हमारा रेडी तैयार। तो बस अब इसको, शोरबा भी मेरा ख्याल है इतना शोरबा भी बहुत है, इससे ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए और इससे कम भी क्या ही होगा। तो दिस इज़ द राइट कंसिस्टेंसी है। खाना लग चुका है इस टाइम टेबल पे और वक्त हो जाता है डिनर का, तो इस वक्त हम खाना खाएंगे। और आई होप कि आपको आज का व्लॉग मज़े का लगा होगा, मेरी फ़नी स्टोरी मज़े की लगी होगी। और प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, भूलिएगा मत अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चाहिए सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय बाय।